एक ही फिल्म में रहमान डकैत और सनी पाजी, या ये कहा जाए अक्षय खन्ना और सनी देओल, और दोनों का ही सितारा इस वक्त बॉक्स ऑफिस के ऊपर बुलंद है। लेकिन अफसोस कि हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं ये सिनेमा घरों में, सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होगी तो कहाँ होगी? इस सवाल का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, रेखा सिंह बोल रही हूँ और लेके आ गई हूँ फिर से आपके लिए बहुत ही चटपटी खबरें रेखा सिंह अनफिल्टर्ड पर। आज मैं जिस चीज की आपके साथ में बात करने वाली हूँ, एक ऐसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो सिनेमा घरों में नहीं रिलीज होने वाली है। ये होने वाली है नेटफ्लिक्स पे और इसका नाम है इक्का, और इसका ट्रेलर सामने आ चुका है। और इस ट्रेलर में सनी पाजी हैं और अक्षय खन्ना है। और अक्षय खन्ना जिस अंदाज में इस ट्रेलर में दिखते हैं, भाई रहमान का जो ऑरा है जैसा दिखाई दे रहा है, तो उनका रहमान डकैत वाला जो हेयर लुक है सेम आपका इक्का में भी दिखाई देगा, क्योंकि अक्षय खन्ना अपने बालों के मामले में थोड़ा सा फंसी हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ अक्षय खन्ना की। जिस तरह से वो कोर्ट रूम में चलते हुए आते हैं, ऐसा लगता है रहमान डकैत चलता आ रहा है। और जहां तक इस ट्रेलर की बात है, इसमें सनी देओल जो हैं वो एक वकील का कैरेक्टर कर रहे हैं और ट्रेलर में कहा जाता है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे टफ इस्तेमाल का सामना कर रहे हैं और उनके सामने एक धर्म संकट है, चुनौती है, और क्या वो इसको क्रॉस कर पाएंगे? सनी देओल एक वकील और एक अक्षय खन्ना एक क्रिमिनल है, एक आरोपी है। इस ट्रेलर के अंदर सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ से एक मुक्का मारते हैं, अक्षय खन्ना नीचे गिर जाते हैं, लास्ट में देखा होगा अगर, लेकिन अपने स्टाइल में कहते हैं टिक टिक बूम, टिक टिक बूम। तो भैया इक्का में आखिर ऐसा क्या बूम होने वाला है? यकीनन ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देने से पता चल रही है, जो कि ट्रेलर में दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, इस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल का जो सितारा बुलंद है, गदर 2 जैसा कि आप जानते हैं सुपर हिट है, उसके बाद में जाट है उसने भी, और बॉर्डर 2 में भी अब तक 400 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुके हैं। एक फिल्म जिसका बजट सिर्फ 200 से 230 करोड़ बताया जाता है, उसने 400 करोड़ की कमाई कर ली है। यानी कि इस वक्त सनी पाजी का जो सितारा है बॉक्स ऑफिस पर बुलंद है। और जहां तक अक्षय खन्ना की बात है, भाई अक्षय खन्ना में हमेशा से एक ना टैलेंट रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि उनकी एक्टिंग कितनी ज्यादा दमदार रही है, और रहमान डकैत का जो उनका कैरेक्टर है भाई, उसको उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया है। और स्पेशली वो जो गाना है भाई, इतना जबरदस्त वर्क किया। वो जो गाना है मोस्ट वायरल गाना है, और यूथ में इस गाने को लेके, उनको लेके बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है। तो लिहाजा बॉक्स ऑफिस की निगाह से दोनों इस वक्त हॉट प्रॉपर्टीज हैं, गरम माल है। तो फिर ये चीज नेटफ्लिक्स पे क्यों रिलीज हो रही है? इसे सिनेमा घरों में क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा है? वेल, इसके ऊपर मैं तो नहीं जानती हूँ पर्दे के पीछे, इसके पीछे क्या रीजन है, और जो इसके डायरेक्टर हैं, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, वो क्या उनके दिमाग में आ रहा है कि क्यों ये सब हो रहा है। हो सकता है अब उनके दिमाग में ये चीज आई हो बॉर्डर 2 के शानदार सफलता के बाद, क्या पता उनके दिमाग में ये चीज आई तो होगी कि सिनेमा घरों में डालनी चाहिए, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पे क्यों डाला जा रहा है? तो इसका ये रिजल्ट होता है कि जब कोई चीज अच्छी नहीं बनती है तो उसको नेटफ्लिक्स पे ढेल दिया जाता है। लेकिन क्या ये फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनी है? ये दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अक्षय खन्ना और सनी देओल का एक क्लिक है। बॉर्डर में दोनों ने एक साथ काम किया था, और क्या आप जानते हैं बॉर्डर 2 में उनका एक छोटा सा रोल भी होने वाला था। लेकिन इंटरनेट के ऊपर एक जो तस्वीर है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें अक्षय खन्ना को एक फौजी के कपड़ों में दिखाया गया था और वो डांस कर रहे थे फौजियों के साथ में, संदेश आते हैं हमें तरसाते हैं। और बाद में फिल्म के जो डायरेक्टर अनुराग सिंह, उन्होंने उस फिल्म में से उस सीन को हटा दिया। वेल, कोई खास वजह नहीं थी, उनको लगा कि वो सीन वहां पे फिट नहीं बैठ रहा था। तो अगर हालांकि वो सीन अगर रखा जाता तो उसका असर जरूर होता। तो देखिए, समझना चाहिए, बॉर्डर 1 में जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर था वो शहीद हो जाता है, और बॉर्डर 2 में कोई डायरेक्ट वैसे लिंक है नहीं, क्योंकि बॉर्डर 1 में जो सनी देओल का कैरेक्टर था और बॉर्डर 2 में जो सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो दोनों एक नहीं है। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों ही जमीन आसमान का फर्क है, और दोनों एक ही वॉर के हैं। तो
सबसे बड़ी बात, बॉर्डर 1 में सनी देओल एक युवा आर्मी ऑफिसर थे और बॉर्डर 2 में एक सीनियर ऑफिसर हैं। तो दोनों फिल्में यानी कि बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2 एक ही जंग की थी, यानी कि 1971, लेकिन सनी देओल का जो कैरेक्टर है, किरदार है, दोनों ही फिल्म में अलग था, डिफरेंट था। एक में वो युवा आर्मी ऑफिसर और दूसरे में वो सीनियर आर्मी ऑफिसर है। तो ये जो था सनी पाजी और अक्षय खन्ना का लिंक, लेकिन मगर वो जो सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इक्का को सिनेमा हॉल में क्यों नहीं रिलीज किया गया है। वेल, मैं नहीं जानती हूँ इसके पीछे टेक्निकलिटी क्या है। फिल्म अगर बहुत बकवास भी है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से प्रमोट करेंगे तो जनता डेफिनेटली देखने जाएगी। तो एक बार ट्राई तो करना बनता था, हो ना। लेकिन अगर आपने एक बार उसको नेटफ्लिक्स पे डाल दिया तो फिर वो सिनेमा हॉल नहीं जा पाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप सिनेमा हॉल में पहले उसको डालेंगे तो नेटफ्लिक्स में डेफिनेटली जा सकते हो सकता है कि इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म की तैयारी काफी समय पहले की गई हो या चली आ रही थी। हो सकता है गदर 2 से पहले चली आ रही हो, हमें तो नहीं पता है। या जो भी हो, हमारे मन में वो सवाल बना रहेगा कि इक्का जो है वो सिनेमा हॉल में रिलीज क्यों नहीं हो रही है। ठीक है जी, चलिए जी, मुझे इजाजत दीजिए। नया वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के साथ में। फिलहाल इस वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए।